चलिए आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हमको क्लास 12th में केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्लास 12th का केमिस्ट्री क्या होता है, वो कितने भागों में बांटा गया है और किस भाग का क्या महत्व है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे आज। तो देखिए क्लास 12th में जो केमिस्ट्री होता है वो बेसिकली 3 भागों में बटा रहता है। कितना भागों में बटा रहता है मित्रों? 3 भागों में बटा रहता है और जिसका पहला भाग है फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरा भाग है इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड तीसरा भाग इसका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्लास 12th का केमिस्ट्री है और हम लोग को क्लास 12th में ये तीनों पार्ट्स को पढ़ना रहता है। और अभी जो एनसीईआरटी जो कुछ चैप्टर को हटा दिया है उसमें से अब कुल चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री में बचा है अभी प्रेजेंट में 3 चैप्टर। तो बताइए फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है उसमें कितना चैप्टर है? अभी मात्र 3 चैप्टर है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो आपका इसमें 2 चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें आपका 2 चैप्टर आता है। और तीसरा जो पार्ट आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपका 5 चैप्टर आता है। कितना चैप्टर मित्रों? 5 चैप्टर आपका ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो अगर कुल चैप्टर की हम लोग क्लास 12th में बात करेंगे तो 3 चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री से हो गया और 2 चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हो गया और 5 चैप्टर जो है आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हो गया। तो कुल चैप्टर जो आपका हो गया, टोटल चैप्टर आपका 10 हो गया। तो क्लास 12th में हम लोग कुल 10 चैप्टर को देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग, वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होता है लेकिन हमारा तरीका कुछ अलग है और अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये जो पार्ट्स है केमिस्ट्री का, ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लिया जाए। तो चलिए हम लोग पहले जो हेडिंग देंगे, पहले तो इसको साफ़ कर देते हैं और हम लोग हेडिंग देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए बच्चों मेरे साथ लिखिएगा हैशटैग मार करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहते हैं खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा आके पूछे बंदा तुझे जाना है कहाँ। तो चलिए क्लास 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका कुछ हम लोग सबसे पहले बेसिक को देखेंगे। और ये बेसिक में हम लोग देखेंगे रूट वर्ड को देखेंगे। जैसे कि आप पढ़े होंगे क्लास 10th में सी मतलब केमिस्ट्री भी होता है और सी मतलब कैट भी होता है, बिल्ली।
और सी मतलब केमिस्ट्री भी होता है और सी मतलब कार्बन भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग सी का मतलब समझेंगे कार्बन। क्या समझेंगे मित्रों? कार्बन। और यही कार्बन का संकेत है यहाँ पे सी। तो हम लोग बात कर रहे हैं सी के बारे में। तो अगर आपका कार्बन की संख्या 1 होगा, कितना होगा मित्रों? अगर कार्बन आपका 1 होगा तो आप इसको जानते हैं मैथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैथ लिखते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन आपका 2 होता है तो आप इसको ईथ लिखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 3 हो जाए तो आप इसको प्रोप लिखेंगे। कार्बन की संख्या अगर 4 हो जाए तो इसको ब्यूट लिखते हैं। अगर कार्बन 5 हो तो कमेंट करके बताइए, पेंट होता है। अगर कार्बन 6 हो तो उसको हेक्स बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या 7 हो, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 अगर हो तो इसको हेप्ट बोलेंगे। ऊपर यहाँ आप लिखते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या 8 हो मित्रों तो यहाँ पे इसको ऑक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्ट। और अगर कार्बन 9 है तो इसको नन बोलेंगे। और लास्ट में अगर हम लोग 10 लिखते हैं कार्बन तो इसको हम लोग डेक बोलते हैं। इसे 10 से ज़्यादा भी होता है लेकिन हम लोगों को 10 तक ही पढ़ना है। तो मेरे साथ बोलिए, एक कार्बन जब रहेगा बच्चा तो इसको क्या बोलेंगे? मैथ। अगर 2 कार्बन रहेगा तो इथ बोलिएगा, 3 रहेगा तो प्रोप बोलिएगा, कार्बन 4 होगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन होगा पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन होगा हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन होगा तो नन बोलेंगे और 10 कार्बन होगा तो डेक बोलेंगे। चलिए देखिए इसका यूज क्या है। सबसे पहले देखिए ये कार्बन जो हम लिखे हैं इसका बहुत यूज है। अगर ये नहीं होगा तो शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसका यूज करके प्रयोग करके देखते हैं आखिर ये हम लोग लिखे क्यों हैं, क्या कारण है कि हमको सबसे पहले बेसिक में ये लिखना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग अब जो है सबसे पहले जानेंगे कि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना वो रिलेटेड होता है बच्चा हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब तो कार्बन, सी जिसको संकेत में बोलते हैं, तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में सिर्फ देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या इसको हाइड्रो को एच बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोलेंगे। हाइड्रो मतलब एच और कार्बन मतलब सी, मतलब एच और सी, हाइड्रो और कार्बन। तो चलिए हम लोग हेडिंग देंगे अब नेक्स्ट टॉपिक और यूज करेंगे हम लोग मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक का। तो चलिए आते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे एल्केन, नाम सुने होंगे। तो सीधा सीधा यहाँ ये अल्क का मतलब आप क्या समझेंगे? मिथ। अल्क का मतलब क्या समझेंगे? इथ। अल्क का मतलब क्या समझेंगे? प्रोप। अल्क का मतलब क्या समझेंगे? ब्यूट। अल्क का मतलब क्या समझेंगे? पेंट। अल्क का मतलब क्या समझेंगे? हेक्स। अल्क का मतलब क्या समझेंगे? हेप्ट। अल्क का मतलब क्या समझेंगे? ऑक्ट। अल्क का मतलब क्या समझेंगे? नन। अल्क का मतलब क्या समझेंगे? डेक। तो ये मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल देंगे मित्रों? अल्क बोलेंगे। और ये ANE जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो आखिर क्यों आया?
तो सीधा सीधा आप बोलिएगा सर ANE का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे हम लोग ANE का प्रयोग करते हैं। तो ये अल्क प्लस ANE से बना है ना, अल्क प्लस ANE से क्या मिलके, ये अल्क प्लस ANE से मिलके बना है अल्केन। तो कहने का मतलब है हम लोग अल्केन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं।